कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA/CSE/CMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ओके, वेलकम बैक दोस्तों। मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है इंडेक्स नंबर, जिसका अच्छा खासा वेटेज है और लास्ट ईयर इसमें से सर 8 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन तो आ ही गया था। दोस्तों, इस बार ऐसे लग रहा है शायद जो वो अपना क्वेश्चन नंबर 5th है, राइट, वहां पे इसमें से एक सवाल आ सकता है, दैट इज मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक सवाल इस पॉइंट पे आ गया था सर कि इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने से रिलेटेड एक सवाल ऑलरेडी लास्ट ईयर आ चुका है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अब बहुत बच्चों को इसमें डाउट है। अभी लेक्चर रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूं सर, लाइव भी ले सकता था, बट दोस्तों इसको आप 1.5 1.25 1.75 की स्पीड पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर आप एंड तक इस लेक्चर को देखोगे दोस्तों, तो आपके सारे कंसेप्ट, ये जो आपको लग रहा है ना सर ये टेबल में ना हमको लगता है हम छोड़ देंगे, अगर आप एंड तक लेक्चर देखो, भले कोई भी स्पीड पे देखो, लेकिन आपको ना इसके ऑब्जेक्टिव्स, आपको इसके सम, सारी चीजें, सब कुछ आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। तो मालिक, बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। चलो ध्यान दो दोस्तों। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। देयर आर हाउ मेनी मेथड्स सर? ओनली 2 मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, दैट इज फर्स्ट वन इज सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्या बताया सर, कौन से 2 मेथड है इंडेक्स नंबर के? सर इंडेक्स नंबर के 2 मेथड है, दैट इज सिंपल इंडेक्स नंबर और क्या, वेटेड इंडेक्स नंबर। सब फॉर्मूले, सब चीजें मैं आपके लिए करके आया हूं, तो ध्यान रखिए, बहुत सही ढंग से हमें आगे बढ़ना है, सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ेंगे। और अगले जैसे लेक्चर खत्म, आपको इतना गारंटी देता हूं, आप कोई भी दोस्त को बता देना, लिंक शेयर कर देना या खुद समझा देना, इतना आप काबिल बन जाओगे। एवरीवन पे अटेंशन। मुझे बताओ कितने मेथड है? 2, एक सिंपल इंडेक्स नंबर बेटा और एक कौन सा, वेटेड इंडेक्स नंबर। ये क्लियर हुआ? चलो आगे आओ सर। व्हाट डू मीन बाय सिंपल इंडेक्स नंबर? 1 मार्क्स का सवाल यहां पे पूछा जाएगा। क्या सर? इन सिंपल इंडेक्स नंबर इन दिस मेथड एवरी कमोडिटी इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। तो आपको ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा। क्या सिंपल इंडेक्स नंबर में हर कमोडिटी को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाता है या अनइक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है? तो आंसर याद रखना, इन सिंपल इंडेक्स नंबर, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, इन सिंपल इंडेक्स नंबर एवरी कमोडिटी इज गिवन व्हाट, इक्वल इंपॉर्टेंस करके। आगे, इजीएस्ट मेथड कौन सा है, सिंपल की वेटेड एवरेज? तो दूसरा पॉइंट हो गया, सिंपल इंडेक्स नंबर इज इजीएस्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर एंड दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन। अब इसके 3 सब पार्ट हो गए सर, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और क्या, वैल्यू इंडेक्स नंबर। बेटा ध्यान देना, कौन से 3 टाइप से सर बताओ, सिंपल इंडेक्स नंबर में कौन से 3 पार्ट पड़ गए? एक प्राइस इंडेक्स नंबर, एक क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बेटा, और प्राइस और क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, वैल्यू। तो तीसरा आ गया वैल्यू इंडेक्स नंबर। एवरीबॉडी चलो, सिंपल इंडेक्स नंबर के 3 प्रकार बताइए, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और क्या, वैल्यू इंडेक्स नंबर। कम ऑन एवरीवन, बताओ मेरे साथ, सिंपल इंडेक्स नंबर के 3 पार्ट, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा सर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। चलो आपको मैं बताता हूं, सब चीजें एक एक करके फटाफट जाएंगे। और आपको ट्रस्ट में इसमें डाउट है ना सर, लेस्पियर्स और पाश्चेस करके, ये सर ये नहीं समझता हमको ये क्या है सर। मैंने कहा ना, एंड तक लेक्चर देखो और इसके बाद पेपर में चले जाना, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। चलो एवरीबॉडी दोस्तों, व्हाट डू मीन बाय प्राइस इंडेक्स नंबर? सर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर्मूला क्या है सर, एकदम सिंपल, P01। अब ये 0 और 1 क्या डिनोट करता है, आपको इस पे भी ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ध्यान से सुनिए। समेशन सर, ये जो ये है सर, ये देखो, ये आपको लगता होगा सर ये क्या साइन है, इसको क्या हम प्रोनाउंस करें, इट इज समेशन, एडिशन। समेशन का मतलब क्या सर, सब कुछ ऐड करना। समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0। फॉर्मूला बोलो सर क्या है, समेशन ऑफ P1 अपॉन P0। P1 क्या है सर, P1 इज द टोटल ऑफ करंट ईयर, ये एमसीक्यूज में आता है। और P0 क्या रहेगा, बेस ईयर। बेटा बोलो एवरीबॉडी, 1 क्या रहेगा, करंट ईयर, 0 क्या रहेगा, बेस ईयर। क्या इतना क्लियर है? P1 क्या कहेंगे हम, समेशन ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ व्हाट, बेस ईयर। तो 1 इज करंट ईयर, 0 इज बेस ईयर। ओके सर, फॉर्मूला मैंने बता दिया सर। आपको ऐसा एक टेबल दिया जाएगा और बताया जाएगा फाइंड आउट प्राइस इंडेक्स नंबर। क्या होगा सर, कुछ नहीं, आपको कमोडिटी दी है, प्राइस इन द ईयर ऑफ 2010 और प्राइस इन द ईयर ऑफ 2015। जो आगे वाला प्राइस रहेगा सर, उसे हम करंट ईयर का प्राइस कहेंगे, जिससे हम किससे डिनोट करेंगे मालिक, P1।
और जो पुराना प्राइस है उसे हम बेस ईयर का प्राइस करेंगे, जिससे हम किससे डिनोट करेंगे, P0। ये एक बार देख लीजिए फटाफट। ऐसा अगर आपको ट्रांसफॉर्म दे दिया तो आपको कुछ नहीं करना है सर, एक मतलब ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं करनी है, टेबल एज इट इज लिखो। समेशन का मतलब होता है एडिशन, आपको ये वाली बात नहीं दी जाएगी, ये वाली, ये आपको करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, टोटल कैसा सर, 30 प्लस 80 प्लस 130 एंड प्लस 60, इन सबका टोटल सर आपका आंसर आ जाएगा 300। ये समझा, ये किसका टोटल हो गया, P1 का। फिर आपको टोटल करना है इन सब चीजों का, 20 प्लस 60 80, 80 प्लस 100 180 प्लस 40 220, तो P0 का भी टोटल मिल गया। यस सर, समेशन हो गया P1 का और समेशन हो गया क्या, P0 का। फॉर्मूला आपको पता ही है, और 100 लिखना मत भूलना दोस्तों, बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, 100 नहीं लिखते हैं। फॉर्मूला लिखना प्राइस इंडेक्स नंबर का, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इनटू क्या, 100। तो सर 300 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा 136.36 और हो गया आपका प्राइस इंडेक्स नंबर। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी सर, बहुत आराम से जाएंगे। क्या प्राइस इंडेक्स नंबर समझा, बोलो फॉर्मूला क्या है प्राइस इंडेक्स नंबर का सर, P01 समेशन ऑफ क्या बेटा, प्राइस है तो P1 दैट इज करंट ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 मतलब करंट ईयर, और इनटू क्या लगाओ, 100। याद रखना, आपको इंटू 100 करोगे तो आपका फॉर्मूला कंप्लीट होता है, विदाउट 100 लगाए नहीं रहना है। ध्यान से देखो फॉर्मूले को। डन हो गया बेटा एवरीबॉडी, यस और नो। सेकंड वन इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, बहुत ही इजी है सर। आपने समेशन क्या लिखा था सर, P1 Q1 ना, यहाँ पे क्या कर देना सर, याद रखो, क्वांटिटी 01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q1, क्योंकि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Q0। सर Q1 क्या रहेगा, करंट ईयर का क्वांटिटी, और Q0 क्या रहेगा, बेस ईयर का क्वांटिटी सर, इंटू 100। फॉर्मूला तो सिंपल है, इंटू क्या करोगे, 100। चलो जाते हैं सर, ये सिंपल सिंपल चीजों को कंप्लीट कर देते हैं। वेर यू कैन सी हियर Q1 इज करंट ईयर का विषय और Q0 इज क्या, बेस ईयर का, क्वांटिटीज फॉर बेस ईयर। Q1 इज करंट ईयर क्वांटिटी एंड Q0 इज बेस ईयर क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको ऐसे होगा, कंस्ट्रक्ट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग द सिंपल मेथड फ्रॉम द व्हाट, गिवन डेटा। तुमको क्या कहा बेटा, कंस्ट्रक्ट क्वांटिटी इंडेक्स, और तुमको फॉर्मूला क्या यूज करना है, चलो बताओ, ये वाला फॉर्मूला सर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू Q01 is equal to summation of Q1 current year divided by summation of Q0 base year into क्या, 100। फॉर्मूला डन है, यस सर। आपको इंफॉर्मेशन इतनी दी जाएगी, देखो ये जितना मैंने दिखाया ना स्क्रीन पे, बस इतना। क्या करना है सर बताइए, इसमें P1 क्या रहेगा एवरीवन, सर 2000 और 2001, लेटेस्ट क्या है 2001, तो ये हो जाएगा क्या, Q1 दिया है यहाँ पे ऑलरेडी करंट ईयर, और 2000 वाला ईयर क्या हो जाएगा, बेस ईयर। ये दिया रहा तो ठीक, नहीं दिया तो आपको पता होना चाहिए। समेशन एडिशन करो सर, 45 प्लस 70 प्लस 105, तो सर ये करीब करीब 150 और 70 200 क्या हो गया सर, 220, और ये 60 कितना सर, 280। समेशन ऑफ Q1 हो गया 280, कैलकुलेटर अलाउड नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा सर। 30 प्लस 55 प्लस 90 प्लस 35, ये कितना हो जाएगा, 210। तो बेस ईयर हो गया सर, दैट इज समेशन ऑफ Q0 210, समेशन ऑफ Q1 कितना, 280। तो दोस्तों क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिखिए, क्या सर, 280 अपॉन करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, 280 अपॉन 210 इंटू क्या बेटा, 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 133.33। तो ये हो गया आपका क्या बेटा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। डन सर। अब बात करते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब वैल्यू का मतलब ही सर, जब आप किसको क्या मल्टीप्लाई कर दो, जब प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो ना दोस्तों, अलग अलग फॉर्मूला जरा मुझे बताइए, चलो बताइए। तो प्राइस इंडेक्स का क्या था, समेशन ऑफ P1 अपॉन क्या, समेशन ऑफ क्या, P0। क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला था सर, समेशन ऑफ Q1 अपॉन क्या सर, समेशन ऑफ Q0। अब अगर प्राइस इनटू क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाए सर, तो क्या बात है, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, समेशन ऑफ P1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू Q0, कोई दिक्कत नहीं सर, इंटू 100। आपका फॉर्मूला क्लियर है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं बेटा, एकदम सिंपल है। क्या सर, क्वांटिटी वैल्यू इंडेक्स नंबर में कोई भी दिक्कत नहीं है सर। वैल्यू इंडेक्स नंबर बनता कैसे, प्राइस इंटू क्वांटिटी से बनता है, इतना याद रखना। तो सर फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला भी ऐसे हो जाएगा सर, समेशन ऑफ P1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू Q0। 1 1 ऊपर, करंट ईयर ऊपर रहेगा, बेस ईयर नीचे रहेगा सर। देखो
sum total of product of price and quantity of current year and this is sum total of product of price of the base year। आपको इस तरीके से सवाल होगा, find the product of price and their respective quantity in different commodity for the current year। ऐसे कुछ तो दिया तो आपको समझ लेना कि ये भाई ये सम किसका है, ये है वैल्यू इंडेक्स नंबर का। तो फॉर्मूला आपके सामने है, बस इसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, ध्यान से देखिए चीजों को। आपको दिया है P0 Q0, आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा सर, 20। वैसे आप आगे कीजिए, चलो फटाफट। ओके, किया आपने दोस्तों। चलो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे ना इस चीज को आपके लिए फिलहाल ब्लॉक कर देता हूं तो आपको दिखे ही ना, और फिर आपको आंसर निकालना है ये क्या आएगा। आपको P0 और Q0 का डेटा दिया है तो आपको पता है सर हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, P0 इंटू Q0। तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा सर, 20। 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30। 15 इंटू 2 कितना आंसर हो जाएगा। ये सब दिया रहेगा सर, आपको सिर्फ ये कॉलम बनाना पड़ेगा P0 Q0 अगर पेपर में आया तो। इतना याद रखना, अगर क्या रहा वैल्यू इंडेक्स नंबर रहा, क्योंकि हमको पता है प्राइस इंटू क्या, क्वांटिटी। तो P0 Q0 को मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा सर, 20। अब ये जो समेशन था ना P0 Q0, तो इस कॉलम का टोटल ले लेगा बेटा। 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा सर, 50। 50 प्लस हमारा यहाँ पे कितना था सर, 30 था। 50 तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 100 हो जाएगा करके सर, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको P1 और Q1 दिया है, चलो क्या करोगे सर, आप P1 इंटू Q1 बना लोगे। 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा सर, 200। 30 इंटू 8 कितना हो जाएगा सर, 240। 40 इंटू 6 अगेन सर कितना हो जाएगा, 7 चौक 24, 240। और 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा, अगेन 200। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 200 400 600 800, टोटल हो जाएगा 880। ये किसका टोटल क्या सर, समेशन ऑफ P1 इंटू Q1। अब आपका फॉर्मूला बताओ दोस्तों क्या था, इसको हम, हमारा फॉर्मूला था सर वैल्यू इंडेक्स नंबर V। देखो P01 लिखा था, क्वांटिटी का Q01 लिखा था, वैल्यू का क्या लिखेंगे, V01। सिंपल सी बात है। क्या लिखेंगे सर फॉर्मूला, समेशन ऑफ P1 इंटू Q1 जो आ गया 880 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू Q0 जो आ गया क्या आपका 100। तो आपने क्या किया सर, ध्यान से, 880 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, क्योंकि इंटू 100 तो करना ही है सर। ये जैसे सो गया, ये सो गया सीधा, तो आपका वैल्यू इंडेक्स नंबर आ गया 880। सिंपल था सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मालिक यहां पे मैंने 3 बातों को कंप्लीट किया। कौन सी 3 बातें सर, ध्यान दो। आपको प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला पूछा तो क्या बताते आएगा अभी, यस सर। क्या था, प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो बताओ P1 क्या था, करंट ईयर, P0 क्या था, बेस ईयर, इंटू 100 करते आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। सर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर सिंपल था सर, समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ Q0 इंटू क्या, 100। 100 लगाना भूलना मत। और वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या रहेगा सर, summation of P1 into Q1 upon summation of P0 into Q0 that is current year upon base year, लेकिन मल्टीप्लीकेशन प्राइस और क्वांटिटी का into 100, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर। दोस्तों आपको अगर टेबल दिया गया तो ये सबसे सिंपल रहेगा, याद रखना। ठीक है, आपको P0 दिया होगा, P1 दिया होगा, तो आपने सिर्फ P1 का टोटल करना है, समेशन हो गया। P0 का टोटल करना है, समेशन हो गया, इंटू 100 करो, आपका आंसर बन जाएगा। Q0 का भी सिंपल था, लेकिन अगर P वैल्यू इंडेक्स नंबर आया तो वैल्यू इंडेक्स नंबर में याद रखना आपको P1 और Q1 का मल्टीप्लीकेशन चाहिए और P0 और Q0 का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एवरीबॉडी समझ रहा है आपको दोस्तों, यस और नो, हाँ सर करके। चलो ऑलरेडी इस चीज को वापस आप देख लो, क्या आपने इस चीज को समझा क्या, यस सर। P और Q दिए थे ना, तो P0 Q0, इस चीज को याद रखो सर। दोस्तों अब वेटेड इंडेक्स नंबर पे जाते हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर तो हमने समझा कि जहां पे क्या था सर, हर चीज को इक्वल वेट दिया जा रहा था, लेकिन हम कहते हैं इन मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज आर यूज एज वेट, दिस वेरियस मेथड आर कंस्ट्रक्टिंग। क्या है सर, वेटेड इंडेक्स नंबर के 2 मेथड है, एक लेस्पियर्स मेथड प्राइस इंडेक्स और दूसरा क्या, पास्चेस मेथड प्राइस इंडेक्स। बहुत सिंपल है, बोलो, एक लेस्पियर्स और एक क्या, पास्चेस। बोलो एवरीबॉडी, एक लेस्पियर और एक क्या, पास्चेस। ओके,
लेस्पियर क्या है सर? इन दिस टेक्निक आईएमपी सर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। सर हम क्या पढ़ रहे हैं, जरा यहाँ पे आइए दोस्त। आप 1.5 की स्पीड पे ही रहोगे, मुझे पता है पूरा। यहाँ पे आओ। प्राइस इंडेक्स नंबर के 3 टाइप देख लिए, प्राइस, क्वांटिटी और क्या, वैल्यू। वेटेड में 2 है सर। एक लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स है, जो किसको वैल्यू देता है सर? बेस ईयर क्वांटिटी को कंसिडर करता है एज ए वेट। सबसे इंपॉर्टेंट था बेस ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था सर? बेस ईयर। आपको सवाल पूछा जाएगा लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स किसको इज्जत देता है? तो बेस ईयर। तो इसके फॉर्मूले में ना दोस्तों जीरो ज्यादा दिखेंगे। बेस ईयर क्या है? 1 की 0 0। तो आप फॉर्मूला देखिए सर, P01। सर ये देखना, समेशन ऑफ पी क्यू अपॉन समेशन ऑफ पी क्यू। अब बेस ईयर कौन कंसिडर करता है? लेस्पियर्स। तो सर क्या रहेगा पता है? क्वांटिटी एज अ बेस ईयर क्वांटिटी को वेट पकड़ेगा, बेस ईयर क्वांटिटी को। तो सर P1 रहेगा, बाकी सारी जगह पे क्या क्या रहेगा? बेस ईयर, मतलब 0 0 0 रहेगा। ये देखो फॉर्मूला, इनटू क्या? 100। आप ऑब्जर्व कीजिए सिर्फ, बाकी कुछ नहीं सर। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0। 0 मतलब विच ईयर? बेस ईयर। तो फॉर्मूला क्या बन गया सर? समेशन ऑफ P1 इंटू Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू Q0, मतलब बेस ईयर अपॉन, आपने मल्टीप्लीकेशन किया, इंटू क्या किया सर? 100 करके। चलो, करंट ईयर P1, करंट ईयर का प्राइस इंटू क्या सर? बेस ईयर का क्वांटिटी। फिर बेस ईयर का प्राइस इंटू बेस ईयर का क्वांटिटी इंटू क्या? 100। और सर पास्शियस का फॉर्मूला देखना, पास्शियस क्या करता है? किसको इज्जत देता है? करंट ईयर को। तो इसमें ज्यादा क्या दिखेंगे? 1। तो आप देखो यहाँ पे सब 1 1 दिख रहे हैं। सर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है सर, समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q1। क्योंकि कौन से क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दे रहा है सर? 500 इंपॉर्टेंस दे रहा है 1 को, दैट इज करंट ईयर को। ये हो गया आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला सर और भी नहीं समझा रहेगा, डोंट वरी, हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ पे हमारे कैलकुलेशन पार्ट पे, और तब आपको बहुत सारी चीजें समझ जाएगी। ये देखो सर, लेस्पियर्स किसको इज्जत देता है? बेस ईयर को, इतना याद रखो एवरीवन। ओके, तो चलो यहाँ पे आ जाओ दोस्तों। हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, अगर आपको आ गया आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए, तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। क्या रहेगा सर? कंस्ट्रक्ट क्या? लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर। और सर मैं तो बोलता हूं ये लाश है। क्या है? लाश। और लाश के लिए सब शून्य होता है। क्या होता है सर? सब शून्य। मतलब लाश अगर आया तो याद रखना है कौन सी क्वांटिटी को कंसीडर करेगा? बेस ईयर। एवरीबॉडी बोलो, लाश अगर आया तो क्या सब सब शून्य है, मतलब ये क्या करेगा? बेस ईयर को कंसीडर करेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? समेशन ऑफ P1 इंटू Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू Q0 इंटू 100। सर खत्म हो गया। लाश मतलब शून्य, ऐसे फॉर्मूला बनेगा। तो अब मुझे बताओ, आपको देखो बेस ईयर दिया है, P0 दिया है, Q0 दिया है, तो ये वाला तो बन जाएगा सर, दिक्कत नहीं थी। इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो एक कॉलम हम ये बना देंगे, कोई डाउट नहीं सर। लेकिन ऊपर क्या है सर? P1 इंटू Q0। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना दोस्तों, याद रखना, बस आपको इतना सा काम करना है। इतना कर लोगे सर? यस। फॉर्मूला देखो, कमोडिटी ए बी सी डी एज इट इज लिखो। बेस ईयर क्या है? P0 इंटू Q0। तो ये देखो, ये दोनों 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 हम लिख देंगे। 20 40 ये सब हो गया। और इसका क्या है सर? कैलकुलेशन। क्या सर? P0 Q0। तो ध्यान से सुनना, क्या सुनोगे सर? देखो 20 इंटू 4 कितना हो गया? 80। सिर्फ कॉलम को देखते जाओ। 10 इंटू 5 कितना हो गया सर? 50। 40 इंटू 8 कितना हो गया सर? 320। और 30 इंटू 4 कितना हो गया सर? 120। क्या ये कॉलम जम गया आपको? P0 Q0। एवरीबॉडी फॉर्मूला तो लर्न है, कॉलम कैसे बनाना है मैंने बता दिया। यस सर। और इस सबकी आप टोटल ले लोगे तो आ जाएगी 570। कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर ये कैसे बनाए P1 Q0? ये तो हमको ऑलरेडी अभी फॉर्मूला में आपने बताया। किसको किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कौन सी दो बातों को? ध्यान से देखिए और बताइए। सर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला में P1 इंटू क्या था सर? P0। अरे बाप रे, ये तो डायरेक्ट गायब हो गया। ओके सर, P1 इंटू क्या? Q0। तो 30 इंटू 40 कितना हो जाएगा सर? 120। उसके बाद मुझे बताइए सर, 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा सर? 100। उसके बाद 60 इंटू 8 कितना हो जाएगा सर? 480। और 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 160। तो मेरे दोस्तों जरा इस चीज को ऑब्जर्व करो, ये टेबल देखो, क्या था सर? P1 इंटू Q0। तो इसलिए हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया और टेबल की टोटल आ गई 860।
फॉर्मूला क्या था सर? लाश मतलब P1Q0 अपॉन P0Q0। तो P1Q0 कितना है सर? 860। तो 860 अपॉन 570 इंटू 100। तो सर आप देखो क्या आंसर आया। और ये देखो कितना सिंपल था सर। उन्होंने क्या पूछा? फाइंड आउट P0Q0। तो आपने देखो, सॉरी, P1Q0, तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट कर लिया सर? P1Q0। फिर दूसरा सवाल आपको पूछा, फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ P0Q0 ऑफ डिफरेंट कमोडिटी। तो आपने ये भी देख लिया, इसके मार्क्स मिल गए। एड ऑल द प्रोडक्ट P1Q0 ऑब्टेन टू डिराइव समेशन ऑफ P1Q0। तो सर आपने ये भी निकाल लिया 860। और एड ऑल द प्रोडक्ट P0Q0 टू ऑब्टेन क्या? समेशन ऑफ P0Q0। तो आपने 570 भी निकाल लिया। एंड अप्लाई द गिवन फॉर्मूला। तो ये देखो सर, ये अगर आपको दिया तो डरो मत, ये तो आप ऑलरेडी कर रहे हो और वो आपको हिंट दे रहे हैं ऐसा करने को कह के। तो आगे बढ़िए सर, फॉर्मूला लगाइए। ये क्या है? लाश के लिए सब जीरो, समेशन ऑफ P1Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0Q0 इंटू 100। तो लैश पेयर्स का फॉर्मूला लर्न हो गया सर। तो 860 अपॉन 570 इंटू 100 आपका आंसर आ जाएगा ये 150.87। डन। सर लाश के लिए सब जीरो था। 500 का कौन सा क्वांटिटी है सर? करंट। याद रखना, लाश के लिए बेस क्या था? बेस ईयर, जीरो। 500 के लिए बेस क्या रहेगा? करंट ईयर। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर करंट ईयर? तो समेशन ऑफ P1 अपॉन Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 अपॉन Q1। तो क्वांटिटी तो करंट ईयर का ही रहेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं सर, आपको ये वाला चीज दिया है। पहले बताओ क्या करोगे सर इस फॉर्मूला के हिसाब से? P1 और Q1 का मल्टीप्लीकेशन, तो ये इजी हो जाएगा। और दूसरा P0 और क्या? Q1 का मल्टीप्लीकेशन, मतलब सर 2 इंटू 8, 4 इंटू 3, 1 इंटू 10 और 5 इंटू 5, ऐसे करना पड़ेगा। समझा क्या? यही दो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो साथ में उसका दिक्कत नहीं है। जो बिछड़ जाएंगे ना उनको आपको मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, वो कॉलम बनाना। P1Q1, P0Q1। तो देखो P1Q1 कुछ नहीं सर, ये तो देखो 5 इंटू 4 40, 8 इंटू 3 24, 2 इंटू 10 20, 10 इंटू 5 50। ये दिक्कत नहीं है सर। क्या है? P0 इंटू Q1, मतलब सर P0 2 इंटू Q1 8, 2 8 जा 16, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 1 इंटू 10 कितना? 10, 5 इंटू 5 कितना? 25। और सर अब टोटल कर लीजिए। P0Q1 का टोटल आया 63 सबका, और P1Q1 का टोटल आया कितना? 134। आपको पहला सवाल, फाइंड P1Q1 ऑफ डिफरेंट कमोडिटी। तो सर आपने फाइंड तो किया, P1Q1 40, 28, 20, 15, 50, मिल गए मार्क्स। दूसरा सवाल, फाइंड P0Q1 ऑफ डिफरेंट कमोडिटी। हो गया सर, ये वाला आंसर आपने निकाला। फिर तीसरा सवाल, ये आपको हिंट दे रहे सर, तो फॉर्मूला तो वही दे रहे आपको। तीसरा, एड ऑल द प्रोडक्ट, समेशन बना दो, तो समेशन हो गया 134। और चौथा, P1Q1 का ऐड करो तो ये हो गया 63। तो सर हो गया आपका आंसर, बस डन मालिक। और पांचवा अगर उन्होंने फॉर्मूला दिया रहेगा तो फॉर्मूला हमको पता है, समेशन ऑफ P1Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0Q1। क्योंकि ये क्या है सर? 500 से, और 500 में क्या है? करंट ईयर को बेस पकड़ा है। लाश अगर जीरो है तो एक तो 1 रहेगा ही। तो लाश में 3 जीरो थे, 5 में कितने सर? 3 1 है, इतना याद रखो। इंटू क्या? 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 212। खत्म हो गया सर, एंड डन एंड डस्टेड। आई होप दोस्तों आप लोगों को अब ये चीज ज्यादा अच्छे से समझेगी कि क्या है। मैंने थोड़ा ज्यादा ब्रेक नहीं दिया आपको, वन स्ट्रेच लेक्चर बता दिया, क्योंकि मुझे एक बार आपको रीड करके समझाना था। आप शांति से इसको नॉर्मल स्पीड पे देखिएगा, आप स्पीड बढ़ाइएगा, आपकी मर्जी, लेकिन इतना कंसेप्ट तो कवर करना ही था। दोस्तों अब सिर्फ इतना याद रखो, लैशपियर्स, लाश मतलब शून्य, तो उसका फॉर्मूला याद रखना क्या? समेशन ऑफ P1 सब शून्य हो जाता, Q0 P0 Q0। और पास्चेस का मतलब क्या सर? करंट P1Q1 अपॉन P0Q1 इंटू 100। और ये था आपका फॉर्मूला। लास्ट बेस को पकड़ के चलती है जीरो को, और पास्चे करंट ईयर को पकड़ के चलेगा एज अ वेट। इतना ध्यान में रखो, आपका चैप्टर हो गया खत्म। तुम्हारे सारे सम अब कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, ये पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।